हम लोग अपनी पहचान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी पहचान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे समुदाय की पहचान को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समुदाय की अगर पहचान जिंदा है तो वह व्यक्ति जिंदा है। अगर किसी समुदाय की पहचान अगर जिंदा नहीं है तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। पहचान को जिंदा रखने के लिए हम लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम बिखर जाते हैं। आज हम आदिवासी गिद्धों की तरह हो गए हैं। जैसे गिद्ध इस धरती से विलुप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही आदिवासी इस देश से विलुप्त हो रहे हैं। एक चींटी होती है, यूनिटी में रहती है। भेड़िया रहता है, भेड़िया वो भी यूनिटी में रहता है। वैसे ही हमारा समुदाय रहता था कबीले में। लेकिन जैसे ही इस आदिवासी समुदाय के बीच में, इस कबीले के बीच में राजनीति आई, हमारा समाज बिखर गया। इस समुदाय को जिंदा रखने के लिए विभिन्न संगठन बने, सामाजिक संगठन बने। लेकिन मैं उन सामाजिक संगठनों से पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज की दशा दिशा बदली क्या? इस देश में सरकार बने, मैं उन सरकारों से पूछना चाहता हूं कि इस देश के आदिवासियों की दशा और दिशा बदली क्या? सरकार तो छोड़िए, मैं अपने समाज के सरकार से पूछना चाहता हूं। हमारे समाज में भी सरकार है, मांझी सरकार है, मुकद्दम सरकार है, भारत सरकार है, एसी सरकार है। इन सरकार के होने के बाद में हमारे आदिवासी समुदाय की समस्या का समाधान हुआ क्या? उस बस्तर का समस्या का समाधान हुआ क्या? उस गढ़चिरौली का समस्या का समाधान हुआ क्या? इस बालाघाट की समस्या का समाधान हुआ क्या? ये सोचने का विषय है कि जहां जहां आदिवासी है वहां वहां जंगल है, और जहां जहां जंगल है वहां वहां नक्सली है। ये सोचो आप कि जहां जहां आदिवासी है वहां जंगल है, और जहां जहां जंगल है वहां पर नक्सली है। ये रणनीति है पहाड़ों पर कब्जा करने के लिए। क्योंकि इस देश में ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये गोंडवाना का हिस्सा है। ये पूरा भूखंड गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और गोंडवाना में ही वो संस्कृति सभ्यता है जो सिंधु सभ्यता से चली आ रही है। उसी सिंधु सभ्यता को बचाने के लिए हमारा गोंडवाना समुदाय एकत्रित होता है और उस विचार पर चलना चाहता है जो हमारे पुरखों ने दिया। उस पुरखा शक्ति को हम नमन करते हैं जिन्होंने हमें कबीले में हमें इतनी अच्छी व्यवस्था दी कि आज हम लोग प्रकृति प्रेमी कहलाते हैं। लेकिन उस प्रकृति प्रेमी के होने के बाद भी आज हमारे जंगलों को काटा जाता है, उस पानी को प्रदूषित किया जाता है जो पीने योग्य है। एक जमाना हुआ करता था कि झरनों से इंसान पानी पीता था, झरनों से नदी तालाबों में आया, उसके बाद कुएं में आया, और आज बॉटल में आ गया है। और आने वाले समय में पता नहीं पानी बचेगा कि नहीं बचेगा। ये सोचने का विषय है। इंसान सोच ही नहीं रहा है। इंसान अगर सोच रहा है तो सिर्फ न्यू ऑर्डर पर सोच रहा है। जैसे मुकद्दम सरकार कहती है ना कि मावा नाटे मावा राज। हमारे पुरखा कहा करते थे मावा नाटे मावा राज। मावा नाटे मावा राज का मतलब होता है आदेश करना। मुकद्दम सरकार कहती है कि हम आदेश करेंगे। वैसे ही हमारे पुरखा कहते थे मावा नाटे मावा राज, मतलब आदेश करना। और जो आदेश करता है वो मालिक कहलाता है। वैसे ही 2025 के बाद आने वाली जो जनरेशन है वो न्यू ऑर्डर पे चलेगी। ये जो डिजिटलकरण किया जा रहा है, आपको जो डिजिटल करेंसी पे समेटा जा रहा है, वो न्यू ऑर्डर का फार्मूला है। न्यू ऑर्डर पर विश्व आपको ऑर्डर करेगा और आपको उसके कठपुतलियों के जैसे चलना पड़ेगा। पहले अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर हमें शारीरिक रूप से गुलाम किया था, और अभी वर्तमान में हमें डिजिटल गुलाम किया जा रहा है। उस डिजिटल गुलामी को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को मूल मानते हैं तो उस व्यवस्थाओं में लौटना पड़ेगा। आपको संगठनवाद, पार्टीवाद, इन सब से कटकर आप जुड़े रहे। आपको जहां जुड़ना है जुड़े रहे, जिसका समर्थन करना है करते रहे। लेकिन इस प्रगति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आपकी नस्ल कहां से रहेगी? आने वाली
पीढ़ियों से पूछना कि हमारे देश में कौवा हुआ करते थे, आज कौवे दिखते हैं क्या? कौवे दिखते हैं क्या? गिद्ध दिखते हैं क्या? वैसे ही एक तरफा आदिवासी समुदाय को विलुप्त किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। हम तो यूनिटी में रहते हैं तो बचे हुए हैं, अपनी सभ्यताएं बचा के रखे हैं, क्योंकि ये शहरों से कटा हुआ गांव है। लेकिन शहरों से कटे हुए गांव में भी नजर पड़ जाती है, और जब नजर पड़ती है तो वहां की सभ्यता संस्कृति सब प्रदूषित हो जाती है। आप किसी जंगल के पहाड़ों के किनारे गांव में जाकर देखिएगा, आज भी वहां संस्कृति सभ्यता बची हुई है। लेकिन जैसे ही नजर पड़ती है उस पहाड़ों पर, उस झरनों पे, उस गांव पर, वहां पर पर्यटन के नाम पर नजर पड़ती है और वहां पर पर्यटन के नाम पर दखल दिया जाता है। पर्यटन बढ़ा या उस गांव की सभ्यता संस्कृति बढ़ी? आदिवासी के नाम पर कितनी सरकारें आ गई और कितने संगठन और पार्टी आकर चले गई, लेकिन उस पार्टी और संगठन और सरकारों ने उस समुदाय के लिए कुछ नहीं किया और ना कभी करेंगे, क्योंकि उन्हें आपसे मतलब नहीं। उस गांव जंगल में जो बसा है, उसके किनारे पर जो पहाड़ बसा हुआ है, उनसे मतलब है, क्योंकि पहाड़ों पर ही खनिज संपदा बची हुई है। उस खनिज संपदा को लूटने के लिए आपको विस्थापन किया जाता है। हजारों सदियों से हमारा समुदाय जंगलों में रहा, शेरों के बीच में रहा, जंगली जानवरों के बीच में रहा। आपने मोगली की कहानी सुनी होगी, लेकिन मोगली से भी पहले हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा गोंड बेटा था जो शेरों के बीच में रहा, पला बड़ा, और उसके नाम पर पूरे विश्व में किताब छपी, फिल्म बनी। हम उस समुदाय से आते हैं जो जानवरों के साथ परिवार जैसे रहना जानते हैं, लेकिन उसी परिवारों के बीच में वो उन जानवरों को छोड़ते हैं जो शिकारी होते हैं। उसके बाद आपकी भेड़ बकरियों को शेर हमला करता है, इंसानों को हमला करता है। उसके बाद वहां पर न्यूज बनाई जाती है कि यहाँ पर शेर का आतंक आ गया है, और धीरे 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 रणनीति के तहत उस गांव को खाली किया जाता है और वहां पर पर्यटन के नाम पर बिजनेस किया जाता है। लेकिन किसी समुदाय के अस्तित्व को बचाने के लिए उस समुदायों का जागरूक होना जरूरी है, और जागरूकता के लिए विभिन्न संगठन काम करते हैं। लेकिन जब काम करते हैं तो उसके बाद ये समस्या कैसे पैदा होती है? कोई एकता, वो अनुभव क्यों नहीं आता हमारे समुदाय के बीच में? क्यों निरंतर ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं? ये सवाल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर मूल अपने आपको काट कर आने वाली नस्लों को क्या सिखाएगा, क्या देगा? आज इस गांव में अगर पूरा समाज एकत्रित है और आने वाले समय में समाज विखंडित हो जाएगा, तो जो समस्याएं उत्पन्न होगी उस समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ये सोचने का विषय है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उद्देश्यों के साथ कार्यक्रम होता है। वो उद्देश्यों पर कार्यक्रम होता है। लाखों रुपए खर्च कर जब कार्यक्रम करता है तो उन व्यक्ति से पूछिए जो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, उनमें उन व्यक्तियों का तन मन धन सब कुछ लगा रहता है। और हम सब लोग जब आते हैं तो विचारों के साथ आते हैं ताकि परिवर्तन आए। परिवर्तन के लिए कार्यक्रम किया जाता है। ऐसे लाखों रुपए ऐसे नहीं फूका जाता। अगर ऐसे लाखों रुपए फूक दिए जाते तो उन समुदाय से पूछिए, आदिवासी समुदाय से, क्या आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई यूनिवर्सिटी है क्या? मेडिकल फील्ड में कोई मेडिकल आपका कॉलेज है क्या? नहीं है। सिर्फ हम लोग एक बंजारे की तरह भटक रहे हैं। ना हमारा एजुकेशन में यूनिवर्सिटी है, खुद का स्वयं का, सरकार की दी हुई नहीं बोल रहा, खुद का। इस प्रयास में हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। जब इस प्रयास में हम लोग मेहनत करेंगे तब हमारे समुदाय में परिवर्तन आएगा, एकजुटता आएगी, समरसता आएगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग जो डिजिटल की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने पारंपरिक परिवेश को छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभाषा को छोड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं रणनीति के तहत हमारे महापुरुषों के साथ, उनके इतिहासों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जैसे 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की जयंती मनाई जाती है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। अभी 21 जनवरी के दिन हमारे गोंडवाना शासक हुए जो 52गढ़ 57 परगना में राज किए। राजा संग्राम शाह हुए, दादा हीरा सिंह मरकाम हुए जिनकी 14 तारीख की जयंती थी। ऐसे ही जयपाल सिंह मुंडा जी हुए जिनकी अभी 3 तारीख की जयंती हुई। ऐसे ही ना जाने कितने महान हमारे पुरखा और महापुरुष हुए
जिनकी जयंती आती है, लेकिन वो इतिहासों में नहीं है। इतिहासों से उन्हें दबा दिया गया है, उन्हें बाहर निकालने की आवश्यकता है हमें। और मैं कहना चाहूँगा, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को 8 वर्ष हुए हैं और इस 8 वर्ष में मैं ये देख रहा हूँ कि 26 जनवरी के दिन टंट्या भील की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन मैं जानकारी जहाँ तक मुझे मिली है कि 4 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है भील प्रदेश में। तो मैं यही चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई रणनीति के तहत हमारे महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप सबका साथ और हाथ इसकी आवश्यकता है। हम लोग फिर से उस बिरसा और टंट्या भील के उन पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं जिन पर हमने उन्मूलन किया और अपने इतिहास को मजबूत किया। धन्यवाद। सेवा जोहार।